गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है आप लोगों का न्यूट्रासूटिकल्स। आज के क्लास में जो आप लोग स्टडी करेंगे न्यूट्रासूटिकल्स के बारे में। इंट्रोडक्शन। न्यूट्रासूटिकल्स आर फूड derived product that provide nutritional value like normal food and additional medicinal benefits। अब जो है न्यूट्रासूटिकल्स जो है वो हमें फूड से ही प्राप्त होने वाले पोषक तत्व होते हैं और उनका काम क्या होता है, एक तो पोषक तत्व देना भी, एक तो विटामिन्स भी मिलना, साथ ही साथ वो एक मेडिकेशंस का भी वर्क करते हैं। अब इसका बेनिफिट्स क्या है, लाइक फार्मास्यूटिकल्स से इम्प्रूव हेल्थ, यह हमारे स्वास्थ्य के हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, बढ़ाते हैं। बूस्ट इम्यूनिटी, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बूस्ट करने का काम करते हैं, बढ़ाने का भी काम करते हैं। प्रिवेंट डिजीज, साथ ही साथ वो बीमारियों से भी बचाते हैं, कौन, न्यूट्रासूटिकल्स। एंड आर ए सेफ लॉन्ग टर्म यूज, और यह जो है लंबे समय तक आप स्वच्छ बीमारियों से बचे रहेंगे, तो इसके लिए भी जो है ये अपना काम करते हैं। अब जो है न्यूट्रासूटिकल्स जो है वर्क एज फूड, या एक तरह से एक फूड का भी काम करते हैं, साथ ही साथ एक मेडिसिन्स का भी वर्क करते हैं। फूड और मेडिसिन्स को मिला देते हैं, वही हमारा न्यूट्रा और सूटिकल्स का मतलब हो गया मेडिसिन्स, और न्यूट्रा का मतलब हो गया फूड। फूड और मेडिसिन से बने पोषक तत्व जो हमें एनर्जी देने के साथ साथ वो हमें बीमारियों से भी बचाने का काम करते हैं, वही न्यूट्रासूटिकल्स कहलाते हैं। फिर अब इसका फंक्शन क्या होता है, गिव एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। अब जो है इनका क्या काम हुआ, यह एनर्जी के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। प्रिवेंट्स क्योर सम डिजीज, और जो है ये बीमारियों से भी जो है बचाने का काम करते हैं, कौन, न्यूट्रासूटिकल्स। लाइक मेडिसिन्स और फूड लाइक न्यूट्रिएंट्स, या एनर्जी के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स देने का भी काम करते हैं और बीमारियों से प्रिवेंट करने का भी काम करते हैं। इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ, देखा जाए तो यह हमारे हेल्थ को बेहतर रखने में भी मदद करते हैं, साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता से बचाने का भी काम करते हैं। उसके साथ साथ सेफ फॉर लॉन्ग टर्म यूज, और जो है ये आप लंबे समय तक स्वच्छ रहेंगे, इसके थ्रू, न्यूट्रासूटिकल्स के थ्रू। अब आगे है न्यूट्रासूटिकल्स वर्क लाइक और बेनिफिट। अब जैसे टर्मरिक और मिल्क जो है, हल्दी और दूध जो है, यह भी न्यूट्रासूटिकल्स के एग्जाम्पल है। अब देखा जाए तो टर्मरिक का यूज देखा जाए तो लाइक पेन में भी यूज करते हैं टर्मरिक का, साथ ही साथ जो है मिल्क का भी यूज जो है किस फंक्शन में होता है, पेन में, साथ ही साथ रिलीफ, पेन को रिलीफ पहुंचाने में भी टर्मरिक मिल्क का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ बेनिफिट्स, क्योर कोल्ड, या हमें खांसी और ठंडा से भी बचाने का काम करते हैं। उसके साथ साथ इन्फ्लामेशन, अगर बॉडी में चोट लगने की वजह से कहीं इन्फ्लामेशन होता है तो उस इन्फ्लामेशन को भी दूर करने का काम करते हैं। क्या बेनिफिट हुआ टर्मरिक मिल्क का। फिर आगे है प्रोबायोटिक फूड। प्रोबायोटिक कर्ड जो है गट्स ग्वाइटर के साथ साथ मेडिसिन यूज में भी इसका यूज किया जाता है। उसके साथ साथ इसका वर्क जो है डाइजेशन में, यह हमारे डाइजेशन को बेहतर रखता है, इम्प्रूव करता है। फिर ओमेगा 3 कैप्सूल्स जो है उसका काम होता है हार्ट मेडिसिन में और कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, कौन, ओमेगा 3। इसका काम है हार्ट में जो फैट्स वगैरह जमा हो जाता है उस फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, कौन, ओमेगा 3। उसके बाद आगे देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, बैक्टीरिया क्या क्या है। सबसे पहले देखा जाए तो कैरेक्टर में एस सेफ, न्यूट्रासूटिकल्स आर कंसिडर्ड सेफ फॉर
consumptions because they are mostly obtained from natural food। अब जो है न्यूट्रास्यूटिकल्स ज़्यादातर जो है हमें नेचुरल फूड में ही मिलते हैं, लाइक सोर्स जैसे फ्रूट्स, फल हो गए, सब हरी साग सब्जियां हो गए, हर्बल्स हो गए और डेयरी प्रोडक्ट हो गए। इन सब में जो है न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, जो हमें क्या करते हैं, फूड के एनर्जी देने के साथ साथ एज ए वो मेडिसिन का भी वर्क करते हैं। देन दे डू नॉट कंटेन हैवी सिंथेसिस केमिकल्स, और जो है यह हैवी सिंथेसिस केमिकल से बने हुए नहीं होते हैं। अनलाइक सम मेडिसिन्स दे हैव मिनिमल और नो साइड इफेक्ट। अब जो है इनका न्यूट्रास्यूटिकल्स का एकदम नहीं के बराबर जो है इनका साइड इफेक्ट होता है। दे आर यूज्ड फॉर प्रिवेंशन एंड लॉन्ग टर्म। अब जो है इनका काम हुआ यह बीमारियों से बचाने के साथ साथ यह जो है लंबे समय तक इसका न्यूट्रास्यूटिकल्स फूड्स का यूज कर सकते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और सेफली माने जाते हैं। फिर सेकेंड में है स्ट्रेंथ्स द बॉडी। न्यूट्रास्यूटिकल्स इज हेल्प इन बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथ्स बॉडी सिस्टम। यह हमारे शरीर के बॉडी के विकास में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ बॉडी को मजबूत बनाने में भी हेल्प करते हैं। प्रोवाइड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, प्रोटीन्स। अब जो है स्ट्रेंथ द बॉडी में जो है हमारा ये बॉडी को मिनरल्स, विटामिन्स, साथ ही साथ प्रोटीन्स प्रोवाइड कराने का भी काम करते हैं। इससे हमारा मसल्स जो है मसल्स मजबूत होते हैं, साथ ही साथ हमारा बॉडी जो है वो मजबूत होता है। इम्प्रूव मसल्स पावर्स, हमारे मसल्स पावर को भी इम्प्रूव करते हैं। साथ ही साथ बोन्स हो गए, हेल्थ, स्किन्स एंड मेटाबॉलिज्म, साथ ही साथ वो हमारे हड्डियों को भी स्वस्थ रखते हैं, साथ ही साथ जो है स्किन्स और मेटाबॉलिज्म में भी वो हेल्प करते हैं। कौन? न्यूट्रास्यूटिकल्स। फिर आगे है बूस्ट द इम्यून सिस्टम। अब जो है न्यूट्रास्यूटिकल्स का जो काम होता है यह हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करने का काम करते हैं। हेल्प फाइट इन्फेक्शन, जिससे क्या होता है कोई भी बीमारियों से जो है हमारा बॉडी जो है फाइट कर पाता है। इम्प्रूव स्टेमिना, एनर्जी एंड ओवरऑल फिजिकल परफॉर्मेंस, से हमारा स्टेमिना इम्प्रूव होता है, साथ ही साथ हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है, और जिससे क्या देखा जाए तो ओवरऑल फिजिकल परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर रहता है। इस चीज़ की वजह से, न्यूट्रास्यूटिकल्स की वजह से। फिर आगे है थर्ड में इम्प्रूव हेल्थ। न्यूट्रास्यूटिकल्स के वजह से आपका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर रहेगा, इंक्रीज करेगा। न्यूट्रास्यूटिकल्स नॉट ओनली नरिश बट आल्सो प्रमोट गुड हेल्थ एंड रिड्यूस डिजीज रिस्क। न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है वह गुड हेल्थ को प्रमोट करता है, साथ ही साथ बीमारियों से निजात पाने का भी निजात दिलाने का भी काम करता है, और इसमें जो है कोई रिस्क नहीं होते हैं। इम्प्रूव डाइजेस्टिव हेल्थ, से क्या होगा, यह हमारे हेल्थ को बेहतर रखता है, साथ ही साथ डाइजेशन में भी हेल्प करता है। मेंटेन्स हार्ट हेल्थ, यह हमारे हार्ट को भी स्वस्थ रखने में हेल्प करता है, जैसे हार्ट में जो है कोलेस्ट्रॉल जो जमता है उस कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस कराने का काम करता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है इसको रिड्यूस करवाता है। कंट्रोल ब्लड शुगर, न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है वह हमारे ब्लड शुगर को भी कंट्रोल रखने का काम करता है। रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, इन्फ्लामेशन, साथ ही साथ यह क्या करता है बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी रिड्यूस करता है, साथ ही साथ मोटापा से भी निजात दिलाता है, और इन्फ्लामेशन को भी कम करने का काम करता है। कौन? न्यूट्रास्यूटिकल्स। फिर फोर्थ में है नेचुरल। न्यूट्रास्यूटिकल्स आर डेरिव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है वह कहाँ से प्राप्त होते हैं, उसका जो है सोर्स नेचुरल सोर्स होता है, और यह जो है नॉट सिंथेटिक ड्रग्स, और जो है यह कृत्रिम ड्रग्स के रूप में नहीं होते हैं, यह नेचुरल सोर्स से ही जो है हमें प्राप्त होते हैं।
एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्रूट्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है जैसे में फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, उन सब के एक्सट्रैक्ट से जो है प्राप्त होते हैं। जैसे फ्रूट से विटामिन सी, वेजिटेबल्स से एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में प्राप्त होते हैं, टर्मरिक से क्यूरक्यूमिन के रूप में प्राप्त होते हैं, फिश से ओमेगा 3 के रूप में प्राप्त होते हैं, और गार्लिक, ग्रीन और टी ये सब इस रूप में आते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। नो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स, और इसमें जो है कोई भी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, और टॉक्सिन्स व्हेन प्रोसीड्स प्रॉपरली, और जो है यह टॉक्सिसिटी इफेक्ट भी जो है ये अपना नहीं दिखाते हैं। नेचुरल बेस्ड, यह जो है नेचुरल बेस्ड होते हैं, बॉडी रिकॉग्नाइज देम लाइक फूड, और हमारा शरीर जो है इजीली इस फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है, डाइजेशन में हेल्प भी करता है। फिर आगे है क्लासिफिकेशन। पहला है न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स आर बेसिक कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर बॉडी ग्रोथ, रिपेयर, एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म। अब जो है न्यूट्रिएंट्स जो है पोषक तत्व जो है वो बेसिक कंपोनेंट हुआ हमारा बॉडी का, जिससे हमारा शरीर का विकास होता है, साथ ही साथ टिश्यू सेल्स इनके रिपेयरिंग होते हैं, साथ ही साथ हमारे बॉडी को जो है एनर्जी मिलता है, और मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस जो है पूरी हो पाती है। किसके वजह से? तो न्यूट्रिएंट्स के वजह से। मेन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अब न्यूट्रिएंट्स के देखते हैं कुछ मुख्य टाइप्स हैं, जिसमें हमारा विटामिन ए हो गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, और विटामिन सी हो गए, विटामिन डी हो गए, और विटामिन के हो गए। फिर आगे है मिनरल्स, इसमें कैल्शियम हो गया, आयरन हो गए, जिंक हो गए एंड मैग्नीशियम हो गए। ये सब किसके फॉर्म में रहते हैं? मिनरल्स के फॉर्म में। फिर आगे है अमीनो एसिड के फॉर्म में, लाइसिन हो गया, ट्राइप्टोफेन हो गया, ये सब अमीनो एसिड के फॉर्म में रहते हैं। फिर आगे है फैटी एसिड के फॉर्म में, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो है ये फैटी एसिड्स के फॉर्म में रहते हैं। फिर फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अब न्यूट्रिएंट्स का क्या क्या फंक्शन है? तो प्रोवाइड एनर्जी एंड मेंटेन मेटाबॉलिज्म। अब न्यूट्रिएंट्स जो है वह एनर्जी देने का काम करता है, जिससे जो है हम लोग बोल पाते हैं, चल पाते हैं, हिलडुल पाते हैं, कोई भी वर्क कर पाते हैं। साथ ही साथ जो है यह हमारे मेटाबॉलिज्म को भी शरीर के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। कौन? न्यूट्रिएंट्स। बिल्ड मसल्स, बोन्स एंड ब्लड सेल्स, साथ ही साथ वह जो है हमारे मसल्स के फॉर्मेशन में, साथ ही साथ हमारे बोन्स, ब्लड सेल्स को के इम्प्रूवमेंट में भी जो है हेल्प करने का काम करते हैं। इम्प्रूव इम्यूनिटी एंड ग्रोथ, साथ ही साथ हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ बॉडी के ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। कौन? न्यूट्रिएंट्स। प्रिवेंट डिफिशियंसी डिजीज, साथ ही साथ जो है यह हमें जो है बीमारियों से बचाने का भी काम करते हैं, पोषण संबंधित बीमारियों से जो है बचाने का भी काम करते हैं। कौन? न्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल के लिए डिफिशियंसी डिजीज में जैसे विटामिन सी हो गया, विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने का काम करते हैं, हमारे इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं। फिर आगे है कैल्शियम और विटामिन डी हो गया, वह हमारे बोन की मजबूती को बढ़ाने का काम करते हैं, स्ट्रेंथ्स बोन्स। फिर आयरन हो गया, आयरन का क्या काम होता है? यह हमें एनीमिया से बचाते हैं और हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करने में भी मदद करते हैं। फिर आगे हो गया हर्बल्स में, सेकेंड है हमारा हर्बल्स। हर्बल्स न्यूट्रास्यूटिकल्स आर सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। हर्बल्स का मतलब जो हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं वो हर्बल्स के अंतर्गत आते हैं। हर्बल्स आर नेचुरल सोर्स, हर्बल्स जो है हमारा एक नेचुरल सोर्स होता है जो पेड़ पौधे से ही प्राप्त होते हैं। हैविंग मेडिसिनल वैल्यू जो है एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, यूजफुल इन क्रोनिक डिजीज। अब जो है
या जो है कोई भी क्रोनिक डिजीज में भी जो है हर्बल्स से निकलने वाले जो मेडिसिनल वैल्यू जो होते हैं उसमें हेल्प करते हैं, प्रमोट नेचुरल हीलिंग। और जो है बॉडी में कहीं चोट वगैरह लगने के बाद जो उस हीलिंग को भी फील करने का काम करते हैं, साथ ही साथ हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी जो है इम्प्रूव कराने का काम करते हैं। फिर आगे है थर्ड में है डाइटरी सप्लीमेंट्स। डाइटरी सप्लीमेंट्स का मतलब हम लोग जो है साइड से जो है भोजन के रूप में कोई सप्लीमेंट का यूज करते हैं तो वो डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में आता है, जिसमें पोषक तत्व जो है भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और वो हमारे बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करने का भी काम करते हैं और बॉडी को साइड से न्यूट्रिएंट्स देने का भी काम करते हैं, जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये सब प्रेजेंट होते हैं। डाइटरी सप्लीमेंट्स आर प्रोडक्ट यूज्ड टू कंप्लीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। अब जो है बॉडी को जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर बॉडी को जो है पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है तो साइड से जो हम लोग डाइट के रूप में जो कोई सप्लीमेंट का यूज करते हैं तो वही जो है हमारा डाइटरी सप्लीमेंट कहलाता है। जैसे हॉर्लिक्स हो गए, सेरोलैक हो गए, साथ ही साथ आयरन का सिरप आता है वो हो गए, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में आते हैं। एप्रोविट पाउडर हो गया जो प्रोटीन्स के रूप में मिलते हैं, जिसे लोग जो है प्रोटीन के लिए जो है साइड से अपना यूज करते हैं। अवेलेबल इन फॉर्म लाइक कैप्सूल्स। अब जो है कुछ डाइटरी सप्लीमेंट जो है कैप्सूल्स के भी फॉर्म में आते हैं, जैसे विटामिन सी हो गए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये सब विटामिन सी कैप्सूल्स के फॉर्म में आते हैं। कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स जो है टेबलेट के फॉर्म में आते हैं, जैसे आयरन टेबलेट, आयरन का कैप्सूल्स हो गए। कुछ डाइटरी सप्लीमेंट जो है पाउडर के भी फॉर्म में आते हैं और कुछ डाइटरी सप्लीमेंट जो है ह्यूमिस के भी फॉर्म में आते हैं। तो यूज टू बूस्ट इम्यूनिटी, ग्रोथ एंड एनर्जी। अब ये सप्लीमेंट क्या करते हैं? यह हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का भी काम करते हैं, साथ ही साथ जो है बॉडी के ग्रोथ में और एनर्जी प्रोवाइड कराने में भी हेल्प करते हैं। हेल्पफुल फॉर डिफिशियंसी करेक्शंस एंड रिकवरी। उसके साथ साथ कोई भी डिफिशियंसी डिजीज से जो है वो निजात दिलाने में भी हेल्प करते हैं और साथ ही साथ बॉडी के रिकवरी में भी जो है हेल्प करते हैं। कौन? डाइटरी सप्लीमेंट। अब जो आगे है हमारा फोर्थ में फंक्शनल फूड। फंक्शनल फूड्स आर ए नॉर्मल फूड्स बट विथ एक्स्ट्रा हेल्दी बेनिफिट्स बियॉन्ड बेसिक न्यूट्रिशनल। अब जो है फंक्शनल फूड जो होता है वो भी जो है एक नॉर्मल फूड के ही तरह होते हैं, बट उसमें जो है एक्स्ट्रा हेल्दी बेनिफिट्स, अब जो है एक्स्ट्रा हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए जो है उसमें अलग से न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होते हैं, जिससे प्रोवाइड थेराप्यूटिक इफेक्ट, प्रिवेंशन डिजीज। अब जो है क्या फंक्शनल फूड जो है वो हमें बीमारियों से भी निजात दिलाने का काम करते हैं, साथ ही साथ यह ऑर्गन के फंक्शन में भी जो है हेल्प करते हैं और ऑर्गन को सपोर्ट करने का भी, कोई भी ऑर्गन को सपोर्ट करने का भी काम करते हैं। सेफ फॉर रेगुलर कंजप्शंस विथ मेल। अब जो है यह जो है रेगुलर कंजप्शंस के रूप में भी जो है ये अपना वर्क करते हैं। कौन? फंक्शनल फूड। फिर आगे है न्यूट्रिएंट्स, जिसमें हमारा पहला है विटामिन्स। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। अब विटामिन्स जो है यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और यह जो है इसका रिक्वायरमेंट जो है बॉडी को कम मात्रा में जो है स्मॉल अमाउंट में जो है इसका रिक्वायरमेंट बॉडी को पड़ता है, जो हमारे बॉडी के ग्रोथ में, मेटाबॉलिज्म में, एनर्जी में, कन्वर्सेशंस में एंड डिजीज में इन सबों से जो है बचाने का काम करते हैं, प्रिवेंशन करने का काम करते हैं। उसके साथ साथ हेल्प करने का भी काम करते हैं, या बॉडी के ग्रोथ में, साथ ही बॉडी के मेटाबॉलिज्म में, बॉडी के एनर्जी
गेन करने में भी हेल्प करते हैं। साथ ही साथ कुछ चीज़ हम बोलते हैं, कन्वर्सेशंस में भी हेल्प करते हैं और बीमारियों से बचाने में भी हेल्प करने का काम करते हैं। कौन? विटामिन्स। दे एक्ट को एंजाइम्स इन बायोकेमिकल रिएक्शंस, बूस्ट इम्यूनिटी एंड इंक्रीज हीलिंग पावर। यह जो है हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ हीलिंग पावर को भी बूस्ट करने का काम करते हैं। प्रिवेंट डिफिशियंसी डिसऑर्डर, अब जो है बीमारियों से निजात दिलाने का भी काम करते हैं, पोषण संबंधित बीमारियों से जो है बचाने का भी काम करते हैं। टाइप्स ऑफ विटामिन्स, अब विटामिन्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो विटामिन के दो टाइप्स होते हैं। पहला है फैट सॉल्युबल विटामिन्स, दूसरा है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में आ गया हमारा विटामिन ए, बी, डी, ए, डी, ई और के, स्टोर्ड इन बॉडी, और बॉडी इसको क्या करता है? स्टोर्ड करके रखता है। और सेकंड हमारा है वाटर सॉल्युबल विटामिन, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, और इसका जरूरत जो है डेली पड़ता है। अब एग्जाम्पल्स एंड फंक्शन में देखा जाए तो विटामिन ए जो है देखने में हेल्प करते हैं गुड विजन्स और हेल्दी स्किन, हमारा स्किन जो है वह स्वस्थ रहे में भी हेल्प करने का काम करते हैं। विटामिन सी जो है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में वर्क करते हैं और यह हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो है बढ़ाने का काम भी करते हैं। विटामिन डी जो है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग बोन्स, हमारे हड्डियों को मजबूती देने का भी काम करते हैं। फिर आगे है हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ नर्व्स फंक्शन में भी हेल्प करने का काम करते हैं। फिर सेकेंड है मिनरल्स। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बैलेंस ऑफ द बॉडी। मिनरल्स का काम होता है शरीर के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बैलेंस को, बॉडी के बैलेंस को बनाए रखने का काम करता है। रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, नर्व्स, मसल्स, फंक्शनल एंड बोन्स फॉर्मेशन। अब जो है इसका क्या काम होता है? बॉडी के ग्रोथ में, साथ ही साथ नर्व्स, मसल्स फंक्शन में भी हेल्प करते हैं और बोन के फॉर्मेशन में भी जो है हेल्प करने का काम करते हैं। वो किनका काम होता है? तो मिनरल्स का काम होता है। मिनरल्स का काम बोन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, बोन के फॉर्मेशन में बनने में हेल्प करते हैं। मेंटेन्स फ्लूइड बैलेंस, यह बॉडी के फ्लूइड बैलेंस को भी जो है बैलेंस रखने का काम करते हैं। एंड एंजाइम्स एक्टिविटी, और एंजाइम्स के एक्टिविटी में भी जो है हेल्प करते हैं। फिर मेजर मिनरल्स रोल्स देखा जाए तो पहला रोल है कैल्शियम, जो बोन्स एंड टीथ स्ट्रेंथ, हड्डी और दांतों को मजबूती रखने में भी हेल्प करते हैं। फिर है आयरन, है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। आयरन का क्या काम होता है? ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। फिर हमारा जिंक है वाउंड हीलिंग, कोई भी घाव वगैरह उसको हीलिंग करने में भी हेल्प करते हैं। साथ ही साथ इम्यूनिटी या हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखते हैं, बढ़ाते हैं। फिर आगे है हमारा मैग्नीशियम, मसल्स रिलैक्सेंस, नर्व फंक्शनल। अब मैग्नीशियम का क्या काम होता है? मसल्स के रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं और नर्व के फंक्शन में भी हेल्प करने का काम करते हैं। कौन? मैग्नीशियम। फिर है आयोडीन। आयोडीन का क्या काम होता है? थायराइड हार्मोन्स प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फिर थर्ड है हमारा अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स नीडेड फॉर ग्रोथ, मसल्स रिपेयर एंड एंजाइम्स फॉर्मेशन। अमीनो एसिड्स का जो काम होता है वह बॉडी के ग्रोथ में, साथ ही साथ मसल्स के रिपेयर में और एंजाइम्स के फॉर्मेशन में जो है हेल्प करने का काम कौन करते हैं? तो हमारा अमीनो एसिड है वो करते हैं। हेल्प इन टिश्यू ग्रोथ, या टिश्यू के ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। एंड रिकवरी, एंड टिश्यू के रिकवरी में भी हेल्प करते हैं। सपोर्ट हार्मोन्स एंड एंटीबॉडी प्रोडक्शन, यह हमारे हार्मोन्स को भी जो है सपोर्ट करने का काम करते हैं, साथ ही साथ जो है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। फिर है आगे हमारा
मेंटेन्स मसल्स स्ट्रेंथ एंड मेटाबॉलिज्म, यह बॉडी के मसल्स के मजबूती में भी हेल्प करते हैं, मजबूत बनाने में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ बॉडी के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करते हैं। फिर है टाइप्स अमीनो एसिड का। इसेंशियल अमीनो एसिड जो है मस्ट बी टेकन फ्रॉम डाइट, जैसे लाइसिन, मेथोनिन, ट्राइप्टोफैन, ईटीसी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? अमीनो एसिड के अंतर्गत। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड में सिंथेसाइड इनसाइड इन द बॉडी, जैसे एलानिन, ग्लूटामिक एसिड, ये सब नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। इम्पोर्टेंस में देखा जाए, यूज्ड बाय एथलेटिक्स फॉर मसल्स बिल्डिंग, जैसे जो खिलाड़ी वगैरह जो होते हैं वो अपने मसल्स के बिल्डअप करने में भी जो इन चीज़ों का यूज करते हैं, अमीनो एसिड का यूज करते हैं, जिससे उनका टिश्यू के प्रोडक्शन में, साथ ही साथ बोन्स मजबूत हो, इन सब चीज़ों में जो है अमीनो एसिड्स हेल्प करते हैं। स्पीड अप हीलिंग आफ्टर इंजुरी, अब जो है इंजुरी के दौरान अमीनो एसिड क्या करता है? उस टिश्यू के, उस सेल्स के हीलिंग को भी स्पीड कर देता है, हीलिंग को बढ़ाने का भी काम करते हैं। मेंटेन्स ब्रेन केमिकल्स लाइक सेरोटोनिन, साथ ही साथ ब्रेन के सेरोटोनिन नामक केमिकल्स को भी बैलेंस रखने का काम करते हैं कौन? अमीनो एसिड। फिर आगे है हमारा फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फैट्स नेसेसरी फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, एनर्जी एंड स्ट्रॉन्ग एंड हार्मोन बैलेंस। अब जो फैटी एसिड जो है यह हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ब्रेन के विकास में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। देन यह जो है हार्मोन को भी बैलेंस रखने का काम करते हैं कौन? फैटी एसिड्स। मेंटेन्स हार्ट एंड ब्रेन हेल्थ, अब जो है यह हमारे शरीर के हार्ट को भी बैलेंस रखते हैं, हृदय को भी बैलेंस रखने का काम करते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देते हैं, साथ ही साथ ब्रेन को भी बैलेंस रखते हैं। प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एनर्जी, लंबे समय तक जो है एनर्जी प्रोवाइड कराने का भी काम करते हैं। रिड्यूज इन्फ्लामेशन एंड स्ट्रेंथ सेल मेम्ब्रेन्स, अब जो है ये बॉडी में इन्फ्लामेशन वगैरह होता है तो उनको भी रिड्यूज करते हैं, कम करते हैं, साथ ही साथ हमारा सेल मेम्ब्रेन जो है वो मजबूत रहे, उन चीज़ों में भी जो है हेल्प करने का काम करते हैं कौन? फैटी एसिड्स। अब इसका टाइप देखा जाए तो दो टाइप्स होते हैं। पहला है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिसका काम क्या होता है? गुड फॉर हार्ट एंड ब्रेन, और यह इसमें किससे प्राप्त होते हैं? कौन से सोर्स से? तो फिश ऑयल्स में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। फ्लैक्स सीड्स ऑयल, इनमें भी जो है फैटी एसिड ओमेगा 3 प्रेजेंट होते हैं। ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है सपोर्ट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है आपके बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, देन मेटाबॉलिज्म में भी जो है हेल्प करते हैं। फिर आगे है इसका बेनिफिट्स क्या होता है, इससे क्या बेनिफिट्स हैं? तो इम्प्रूव मेमोरी एंड ब्रेन फंक्शन, यह आपके यादाश्त, आपके ब्रेन की यादाश्त क्षमता को बढ़ाता है, साथ ही साथ ब्रेन फंक्शन, मस्तिष्क के फंक्शन में भी जो है हेल्प करते हैं। रिड्यूस जॉइंट पेन्स, और जॉइंट पेन्स जैसे बॉडी में अलग अलग हड्डियों में अलग अलग जॉइंट्स होते हैं और जॉइंट्स पेन वगैरह होता है, तो उस जॉइंट्स पेन को भी कम करने का काम करते हैं कौन? फैटी एसिड्स जो है हमारा वो। देन इन्फ्लामेशन, अगर सूजन वगैरह हो गया तो उसको भी, उससे भी रिड्यूस कराने का काम करते हैं कौन? फैटी एसिड्स। मेंटेन्स हेल्दी स्किन एंड हेयर, यह हमारे बॉडी को हेल्दी रखने का भी काम करते हैं, साथ ही साथ हमारा स्किन हेल्दी रहे, स्वच्छ रहे, स्वास्थ्य रहे, और हमारा हेयर जो है वो भी हेल्दी रहे, इन चीज़ों में भी हेल्प करने का काम करते हैं। आगे फिर देखा जाए तो हर्बल न्यूट्रास्यूटिकल्स में हमारा टर्मरिक हो गया, जिंजर हो गया, अश्वगंधा हो गया, गार्लिक हो गए, ये सब चारों जो हैं
हर्बल न्यूट्रास्यूटिकल्स के एग्जांपल्स हुए। फिर डाइटरी सप्लीमेंट्स में जो है प्रोटीन्स पाउडर हो गए, मल्टीविटामिन्स हो गया, कैल्शियम टेबलेट्स हो गए, ये तीनों जो हो गए किसके रूप में लेते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स के रूप में लेते हैं। फिर हेल्थ बेनिफिट्स में देखा जाए तो यह हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करते हैं, बढ़ाते हैं, साथ ही साथ प्रिवेंशन डिजीज। अब जो है न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है वो हमें बीमारियों से भी निजात दिलाने का काम करते हैं। उसके बाद है इम्प्रूव्स ब्रेन एंड स्किन हेल्दी, जिससे हमारा ब्रेन और स्किन जो है वो हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, उसमें भी हेल्प करते हैं। गुड फॉर डाइजेशन, डाइजेशन सही तरीके से हो, डाइजेशन अच्छा हो, पाचन अच्छा हो, उसमें भी जो है हेल्प करने का काम करते हैं कौन, न्यूट्रास्यूटिकल्स। अब आगे जो है कंक्लूजन, न्यूट्रास्यूटिकल्स आर नेचुरल एंड सेफ। न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है वह जो है प्राकृतिक रूप में हमें मिलता है, तो इसलिए जो है वह सेफ माना गया है। फिर आगे है प्रोवाइड्स न्यूट्रिशंस एंड प्रिवेंशन हेल्थ। न्यूट्रास्यूटिकल्स जो हैं वो हमें पोषक तत्व प्रदान करते ही हैं, साथ ही साथ जो है बीमारियों से भी जो है बचाने का काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।